नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के दशम भाग का दूसरा अध्याय। गए अध्याय में क्षितिराम जी का चरित्र देखा था हमने। इस अध्याय से श्री अन्ना श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच नाना सिद्धांत विभ्रांतान् नास्तिकत्वम् उपागतान् पाश्चात्य सम्मुग्धान् भारतीयान ईमान जनान। 150 या 200 साल किंवा 19वीं शताब्दी के पूर्व भाग में विदेशी मिशनरियों का प्रचार से भारत में हिंदू समाज में खलबल मची थी। अनेक सिद्धांत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इस प्रकार अनेक सिद्धांत और इसीलिए कोई कहता है मूर्ति पूजा करना चाहिए, कोई कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य धर्म का प्रभाव था। प्रकार कुछ लोग इसकी वजह से नास्तिक भी बन गए थे। तो कुछ लोग नास्तिक बन गए थे, कुछ लोग पाश्चात्य धर्म के अवलंबन करने लगे या पाश्चात्य धर्म के अनुसार अपने धर्म को बदलने लगे, ब्रह्म समाज आदि। इस प्रकार बहुत ही एक भ्रांति युक्त समय था। तभी समुद्धर्तुं कृपा सिंधु कर्तु कुतर्क मलसागरात् क्षितिरामस्य पुत्रत्वम् अवाप भगवान स्वयं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। युग में एक ही बार आते हैं ऐसा नहीं है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आते हैं। इस प्रकार धर्म की ग्लानि होने के कारण कृपा सिंधु भगवान लोगों की उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो कुतर्क के कुतर्क रूपी मल सागर में डूबे हुए थे। मूर्ति पूजा क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, हाँ स्त्रियां वेद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार सनातन धर्म पे प्रश्न करना, कुतर्क करना, ये सब तभी शुरू हुआ था 19वीं सदी के प्रारंभ में। तो तब भगवान क्षितिराम गए अध्याय में देखा था ना, क्षितिराम के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए। धर्मं भागवतं शुद्धं संप्राप्य समदर्शनः विष्णोरंशावतारोऽयं पाराशर्य इवा बभौ। शुद्ध भागवत धर्म का आचरण करने वाले समदर्शी विष्णु के अंश रूप में पराशर महर्षि के भांति अवतरित हुए। रामकृष्ण इति ख्यातिं प्रापलोके जगद्गुरु। और रामकृष्ण इस नाम से प्रसिद्धि पाई उन्होंने। यस्य कीर्ति ध्वजः अद्यापि सर्वलोकेषु राजते। जिनकी कीर्ति की कीर्ति का ध्वज आज भी जगत में व्याप्त है, तो जगत गुरु थे।
भगवान रामकृष्ण सुबाल्यात् आरभ्य केशवे दृढ़भक्तेव संयुक्तो नाना लीलां चकार सहा। बचपन से ही कृष्ण भक्ति करते थे और अनेक प्रकार की लीलाएँ करते थे, अद्भुत लीलाएँ करते थे। ताते स्वर्गं गते दीनो दक्षिणेश्वरमागतः राधा कृष्णालये पूजां कुर्वन् सुखम उवास सः। पिताजी श्रीराम जी के स्वर्ग वैकुंठवास होने के पश्चात, स्वर्गवास कहा लिखा है, स्वर्गवास के पश्चात ऐसे पुत्र को जन्म वाले वैकुंठ ही जाएंगे। तो वैकुंठ को भी स्वर्ग के कहा जाता है कभी कभी। तो गरीबी के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया। रामकृष्ण की दक्षिणेश्वर आप पहुँचे और वहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर में पुजारी की आवश्यकता थी, तो उस पुजारी का सेवा उन्होंने स्वीकार किया और सुखी से रहते थे। तत्रैव कालिका देव्याः मंदिरं चापि वर्तते, तस्या देव्यास्तु अर्चकस्तु मृतिं प्राप यदृच्छया। उस राधा कृष्ण मंदिर के समीप ही उसी प्रासाद में देवी का भी मंदिर है, कालिका देवी का भी मंदिर है। तो अचानक उस देवी मंदिर के पुजारी का मृत्यु हो गई। तदा सर्वे जना देव्या मंदिराध्यक्ष तथा पूजाये प्रार्थनायामासु रामकृष्ण दृढ़व्रतम्। तो सभी लोग और माथुर बाबू जो मंदिर के अध्यक्ष थे, ये सभी ने प्रार्थना किया रामकृष्ण से, आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो कालिका देवी का भी कर दीजिए। तदा श्री रामकृष्ण सुदृढ़चित्तो महामनाः उवास मधुरं वाक्यं कृष्ण भक्तिमतांबरा। परंतु रामकृष्ण परमहंस तो दृढ़ राधा कृष्ण के भक्त थे। तो तब उन्होंने लोगों से कहा, श्री रामकृष्ण उवाच अहम तो विष्णु भक्तोस्मि ब्राह्मणो वैदिकस्तथा। मैं तो विष्णु भक्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैदिक हूँ। काली पूजाम कथाम कुर्याम तंत्र मार्ग उपासितः। मैं तंत्र मार्ग के द्वारा काली की पूजा कैसे कर सकता हूँ। वामाचार्य न जानामि सदाचार्येण संयुतः। शाक्त धर्म में वामाचार होता है ना, मंत्र मैथुन मणि ऐसे कुछ उनके यहाँ होता है, तो उसे वामाचार कहते हैं। तो मैं तो वामाचार न जानता नहीं हूँ, मैं तो सदाचार युक्त ब्राह्मण हूँ। न मैं मंत्रोपदेशोपि शाक्त दीक्षा च में नहीं। मुझे कोई मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ है, न मैं शाक्त धर्म में दीक्षा प्राप्त किया हुआ हूँ। तस्मात् अन्यम महाशाक्तम वणिष्वम देव्योपासक। तो आप दूसरे जो शाक्त धर्म के अवलंबी जो देवी उपासक है, उनको पुजारी के रूप में नियुक्त कर दीजिए। विसृज्य वैष्णवम माम तो वैदिक आचार सहित। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो वैष्णव हूँ, वैदिक आचार के युक्त मैं वैष्णव, मुझे छोड़ दीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्तास्तु जनाः सर्वे रामकृष्णेन स्फुटं क्षण्णवदना जग्मुः स्वगृहं विस्मितास्तथा। ऐसे रामकृष्ण से सुनकर लोग दुखी हुए और महाराज ने स्वीकार नहीं किया। दुखी होकर सब घर चले गए। तस्मिन्नेव दिने रात्रौ देवी वात्सल्य संयुता स्वप्ने साक्षात आविरासीत सौम्य रूपेण संयुता। उसी रात को कालिका देवी सौम्य रूप में, सुंदर रूप में आकर रामकृष्ण जी को दर्शन दिया। जननी जगतां दुर्गा वैष्णवी प्रेमपूर्वकम को कोकिल स्निग्ध कंठी सा रामकृष्ण उवाच। रामकृष्ण से कहने लगी कि देवी उवाच मातरम माम अनाधृत्य क्लिश्यमानां क्षुधात्विह देवपूजां करोषि त्वं दृढ़भक्त्या ममार्भक। ये बच्चे, ये मेरे बच्चे, माँ तुम्हारे यहाँ भूखी है और तुम देव पूजा कर रहे हो। वैष्णवेन त्वया दत्तम अहम इच्छामि बालक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत् किंचित विष्णवे अर्पितम। मैं क्या चाहती हूँ, तुम तो वैष्णव हो, तुम्हारे हाथ से विष्णु की प्रसाद को चाहती हूँ। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जो भी हो, तुम भगवान विष्णु को अर्पित करो और फिर उसे मुझे प्रसाद के रूप में मुझे दे दो, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगी। वामाचारयुतानां तु क्रूररूपा भवाम्यहं
सदाचारयुतानां तु सौम्य रूपा भवामि च। जो वामाचार से मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं क्रूर रूप से, कालिक रूप में मैं दिखाई देती हूँ, परंतु जो सदाचार युक्त है आपके जैसे, उनके लिए मैं सौम्य रूप में, शांत रूप में दर्शन देती हूँ। मैं स्वाम मैं शांत रूप में ही उनसे व्यवहार करती हूँ। उपेक्षा माँ कुरु त्वंच तामसी देवतेति माँ। मेरी उपेक्षा न कर, मैं तामसिक देवता हूँ ऐसा समझकर मेरी उपेक्षा न कर। कृष्ण दास्य मवापुता मत प्रसादेन गोपिका। मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से ही तो गोपिकाओं ने कृष्ण को पाया था। कात्यायनी व्रत किया था ना, तो मेरी प्रसाद से तो पाया था। सर्वलोकेश्वरम कृष्णम साक्षात कर्तुम यदीच्छसि मातृभावेन माम नित्यम आराधये महामत। यदि आप सर्वलोकेश्वर देवाधिदेव कृष्ण की दर्शन करना चाहते हो, साक्षात्कार करना चाहते हो, तो मेरी मातृ रूप में, मेरी माता के रूप में मेरी पूजा करना, आराधना करना। सद्गुरुवाच इत्युक्तः रामकृष्णस्तु प्रेमपूर्वक दुर्गया भेदभावं परित्यज्य पूजयामास चंडिका। तो जब स्वप्न ऐसा प्राप्त हुआ तो वे राधा कृष्ण की पूजा के पश्चात चंडिका का भी पूजा करने लगे। महामाया प्रसादेन प्रेम भक्ति मवाप्य सहा। तो उस वैष्णवी है ना, वो उसके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया इन्हें। अचिरेणैव कालेन कृष्णम साक्षात् ददर्शः। कुछ ही दिनों में रामकृष्ण परमहंस को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार कैसा हुआ तो कहते हैं, नील पीताम्बरधरौ नीरजायत लोचनौ ददर्श सुंदराकारौ राधिका मुरलीधरौ। नील वस्त्र पहनी हुई थी राधा, पीताम्बर पहने हुए थे कृष्ण। दोनों के सुंदर नयन थे, कमल नयन थे दोनों के, और सुंदर रूप में राधा मुरली, एक हाथ में मुरली एक हाथ में राधा को आलिंगन करके हुए इस प्रकार दर्शन दिया। तौ दंपति चारु रूपो दर्शनानंददायकौ प्रविष्टौ श्री भागवतम रामकृष्ण करस्थितम। इस राधा कृष्ण रूप में जो दर्शन दिया ना, वे श्रीमद् भागवत ग्रंथ था रामकृष्ण परमहंस के हाथ में, उसमें प्रविष्ट हो गए, उसमें प्रवेश कर दिया, प्रवेश कर गए राधा कृष्ण। राधा कृष्णैक रूपम तत् श्रीमद् भागवतम तथा श्री रामकृष्णदयं प्रवेश सुनिर्मल। तो राधा कृष्ण श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो गए। उस भागवत ग्रंथ राधा कृष्ण सहित रामकृष्ण के परमहंस के हृदय में प्रविष्ट हो गया। तदा प्रवृत्ति योगेन्द्र दिव्य ज्ञानम अवाप्य सहा शुद्धम भागवतम धर्मम उवाच मधुरम। उस दिन से वे दिव्य ज्ञान में प्राप्त हो गया और शुद्ध भागवत धर्म का वे उपदेश करने लगे। क्वचित रुदन, क्वचित गायन, क्वचित नृत्यम, क्वचित वसन वदन जगदानंदयामास प्रेम भक्त्या महाप्रभु। कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कहते बोलते थे। इस प्रकार प्रेम भक्ति में उन्मत्त अवस्था हो गई थी उनकी। तमेव भावयामासु तत्वज्ञा वैष्णवोत्तमः कृष्ण भक्ति रसोन्मत्तम गौरांग पुतराग। उनकी प्रेम भक्ति को देखकर वैष्णवों ने सोच लिया कि ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही पुनर्वतरित हुए हैं। एवं श्री रामकृष्ण चरितम परमाद्भुतम अभिज्ञाय जनाः केचित् वामाचारं वदन्ति तम्। ऐसी श्री रामकृष्ण परमहंस की ये कथा अद्भुत है, परंतु अनजान लोग उन्हें वामाचार से युक्त शाक्त समझते हैं। यह पठेद रामकृष्ण चरितम परमं शुभम स प्राप्नुयात् पराम भक्तिम ज्ञानम वैराग्यमेव च। तो जो यह रामकृष्ण परमहंस की कथा की सुनता है, पढ़ता है, जो शुभ है, परम शुभ है, वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पा लेगा, ऐसा फलश्रुति कहते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य को लोगों ने शैव बना दिया था, बना दिए हैं अभी भी, उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस को भी शाक्त बना दिया लोगों। दोनों परम, आदि शंकर भी परम वैष्णव थे और रामकृष्ण परमहंस भी परम वैष्णव थे। अनजान लोग ऐसे गलती कर बैठे। प्रेमी के सद्गुरु महाराज की जय।